नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज का शीर्षक है मन मैला और तन को धोए। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कुंभ स्नान चल रहा था। राम घाट पर भारी भीड़ लगी थी। शिव पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती जी ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। महादेव ने कहा, कुंभ पर्व स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए यह स्नान करने वालों की भीड़ जमा है। पार्वती का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज पड़ा। इतने लोग स्वर्ग कहाँ पहुंच पाते नाथ? महादेव ने कहा, अपना नया संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोने वाला स्नान ज्यादा जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। ऐसे लोगों को ही स्वर्ग मिलता है। संदेह घटा नहीं और बढ़ गया। पार्वती बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया है, किसने मन संजोया? यह कार्य से जाना जाता है। शिव जी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में शिव कुरूप कोढ़ी बन पड़े रहे। पार्वती को भी बहुत सुंदर सजा दिया। दोनों बैठे थे। स्नान करने वालों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटाया हुआ विवरण सुनाती। यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत डिगती दिखी। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा देखते ही बनती। संध्या हो चली। एक उदार चेता आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर आए। सहायता का प्रस्ताव दिया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ में था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य है माता आप, जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चले गए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी हुई है। पार्वती तो समझ गई कि स्नान महात्म्य सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रहते हैं। तो ये थी कहानी, मन मैला और तन को धोए। फूल तो चाहे पर कांटे बोए। जय श्री कृष्णा। कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बतलाइएगा। बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।